हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, वॉइस क्लियर आ रही है, और वीडियो को शेयर कर दो। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और कल आपका एग्जाम है और ये क्लास जो है अंतिम क्लास है, ठीक है। कल आराम से आप लोग एग्जाम दीजिए। 9 से 12 पेपर होगा, उधर 2 से 5 होगा, तो 1 घंटे पहले आप लोग सेंटर पे पहुंच जाइएगा पहले से, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑन योर एग्जाम, यू गोट दिस। कल आपका एक कार्य रहेगा, आपको कार्य करना है। जैसे ही आपका जैसे समाप्त हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533। नोट कर लेना सभी लोग, 7905632533 पे आपको करना क्या है, पेपर जैसे ही समाप्त हो तो क्वेश्चंस आप लोग क्या करना, जो क्वेश्चंस कल पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सेंड करना है, क्योंकि आपका पेपर जो है जमा हो जाएगा, ताकि मैं सलूशन आपको करवा सकूँ, ठीक है ना। सही उत्तर आपको मैं बताऊँगा कल, तो आप लोग क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। चलिए, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत अच्छे, चलिए बताइए सब लोग, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। आज क्लास लेट हो गई है, एक्चुअली लाइट नहीं थी, इस वजह से क्लास आपकी जो है लेट हो गई थी, ठीक है। चलिए, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे, बताइए भाई सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? बताइए सब लोग। तो ये जो है राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है ना। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, क्लास लेट हो गई है, सॉरी। चलिए, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करें भाई। बहुत अच्छे, बताइए भाई सब लोग, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे कल। चलिए, उच्चारण की दृष्टि से वाह है ओष्ठ, दंतोष्ठ है, या कंठतालब या कंठोष्ठ है? बताइए। बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करें भाई। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? उच्चारण की दृष्टि से वाह है क्या? तो उच्चारण की दृष्टि से जो है वह जो है दंतोष्ठ है, ध्यान रखना। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है। बाकी मैराथन क्लास आप लोग जाके देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करें। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी में घोष जो है वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण, घोष वर्ण बताइए कौन सा है? तो इसमें घोष वर्ण आपका है जा। क्या है? जा है। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब देंगे। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? आज आपकी लास्ट क्लास है। बहुत अच्छे। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह का चिन्ह है, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है। वत्सल में कौन सा प्रत्यय भाई? वत्सल में सभी बच्चे आंसर करें। तो वत्सल में जो आपका प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है? ला प्रत्यय है। बहुत अच्छे। चलिए गुड आफ्टरनून सभी को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हो सके तो कल 2 लाख की फैमिली हो जानी चाहिए। इनमें से किस में जो है निर उपसर्ग नहीं है?
जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। जैसे काउंसलिंग कैसे होती है, इसकी एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो निरुपसर्ग नहीं है किसमें, निःशेष में नहीं है, बाकी सब में निरुपसर्ग है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें देशज है, बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसमें देशज आपका है धड़ाम, क्या है, धड़ाम, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, छायादार शब्द जो है किसका उदाहरण है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो ये शंकर शब्द हैं, जो 2 भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हो वो शंकर शब्द कहलाता है, जैसे रेलगाड़ी हो गया, ठीक है। दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, दूध शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। चलिए दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, किस संज्ञा का, द्रव्यवाचक, बहुत अच्छे। चलिए मंत्री शब्द का लिंग क्या है, बताइए, मंत्री में कौन सा लिंग है। मंत्री शब्द में लिंग क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कवि का जो है सही बहुवचन रूप बताना है आपको, कवि का सही बहुवचन रूप बताना है। कवि वृंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कवि वृंद, बहुत अच्छे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, बताइए सब लोग, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। बहुत अच्छे, बताइए भाई सब लोग, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में कुल कितने हैं, 11 हैं। 43 का आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे कई है ना, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका हो जाएगा। 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है। बहुत अच्छे, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है तेज, क्या है, तेज है, बहुत अच्छे। चलिए वेल डन, कल आप लोगों का पेपर अच्छा हो, भगवान से यही मैं प्रार्थना करता हूँ। चलिए, मैं खाता हूँ कर्मवाची रूप क्या हो जाएगा, मैं खाता हूँ का कर्मवाची रूप क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य हो जाएगा मुझसे खाया जाता है, क्या हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है। वेल डन, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं भाई, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। कर्मवाच्य में प्रधान होता है क्या, विचार, भाव, कर्मकर्ता। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है, ध्यान रखना हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सुरेश गीत गा रहा है, वाक्य में काल कौन सा है। सुरेश गीत गा रहा है, वाक्य में काल कौन सा है। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, पूरी क्लास ज़रूर देखे जाना आप लोग। चलिए बताइए सभी लोग, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है, इसमें अपूर्ण भूतकाल है, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया
है वाक्य में प्रयुक्त काल है आसन्न भूतकाल। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में अव्यय है कौन? दक्षिण, भारत, आह या श्याम? बताएंगे सब लोग। निम्न में अव्यय है, इसमें अव्यय जो है आपका वो है आह। क्या है? आह। चलिए बहुत अच्छे। और क्वेश्चन जरूर से जरूर आप लोग कल भेजना ताकि मैं सोल्यूशन उसका बता सकूं। ठीक है। चलिए, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें जो है इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द है क्या? तो इसमें देखिए आपका जो ज़्यादा है वो क्या है? क्रिया विशेषण है आपका। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें? मिश्र वाक्य कौन सा है? छांटिए सभी लोग चारों में से। मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें? बताइए भाई, कौन सा मिश्र वाक्य है इसमें? उसके पास जो कुछ था वह खो गया, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। क्या है प्रश्न? यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। बहुत अच्छे हैं। चलिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश लिखित शब्द क्या है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश लिखित शब्द क्या है? 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश लिखित शब्द होगा वीर प्रशु। क्या हो जाएगा? वीर प्रशु हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बहुत अच्छे। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हर एक यूट्यूबर का, हर एक टीचर का सपना होता है अच्छे सब्सक्राइबर हों, ड्रीम पूरे हों। और मात्र 5000 सब्सक्राइबर बाकी हैं, 4000 बाकी हैं, मान के चलिए 4000 बाकी हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कल परसों में हो जाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट करें। इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए मैं क्लास लेता हूँ। जो छीण ना हो सके इसलिए जो शब्द होगा वो क्या होगा? अक्षय होगा। क्या होगा? अक्षय। बहुत अच्छे। चलिए, तबेली की बला बंदर के सिर लोकवक्ति का आशय क्या है? बहुत अच्छी डियर। चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट। जो अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? मैंने सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं, सारे के सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं। तो आज आप लोग देख लीजिए आपका कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है। और ज़्यादा रात में आप लोग मत पढ़िएगा, जल्दी सो जाइएगा। और आज सोइएगा मत दिन में, ठीक है ना? नहीं तो कल नींद लगी रहेगी, पेपर सही से नहीं होगा। ठीक है, तो रात में जल्दी सोना, क्योंकि जल्दी उठना है आपको। तो आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है क्या है? पहले जैसा प्रेम न रखना। ठीक है। और कल बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आपको पढ़ाकू देखने को मिलेंगे, वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही पढ़ते रहेंगे। तो ऐसा कार्य बिल्कुल भी मत करना कि बस लाओ हम भी पढ़ लेते हैं। तो उस समय बस एंजॉय करना, आराम से पेपर देना। पदच्युत में कौन सा समास है? यहाँ पे समास ही है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बताइए पदच्युत में कौन सा समास है? इसमें आपका जो समास है कौन सा समास है? बताइए सब लोग। तत्पुरुष समास है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में बताइए भाई, नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में आपका समास है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न, गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। तो गंगा जल में जो आपका समास है वो है तत्पुरुष समास, ध्यान रखना। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से जो है कौन सा सही है? कौन सा शब्द सही है? ये वाला आपका बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें
अनुग्रहित, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शुद्ध शब्द है, ठीक है ना, बी वाला। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये आज अंतिम क्लास है। आज आप जब जो है एग्ज़ाम के बाद का जो भी प्रोसेस होगा सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और कल पूरा सोल्यूशन भी बताऊंगा। क्वेश्चन आप लोग भेज दीजिएगा पूरा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 7905632533 पे आपको मैसेज करके क्वेश्चन भेज देना है। 7905632533 7905632533। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला जो आपका शब्द है वो कौन सा है? बताइए सब लोग। ये वाला, पूजनी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, समष्टि का विपरीतार्थक क्या है? तो समष्टि का हो जाएगा वेष्टि। क्या हो जाएगा? वेष्टि हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। चलिए, पृथक का सही विलोम क्या होगा? पृथक का तो पृथक का जो विलोम होगा वो होगा संयुक्त। क्या होगा? संयुक्त। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसमें जवाब दीजिए, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का उत्कर्ष होगा अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष होगा। बहुत अच्छे। चलिए, कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कानन का। और आज की क्लास कैसी लगी है ये भी आप लोग जवाब दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत मेहनत लगी है, 2 से 3 घंटे PDF बनाने में लगे हैं। तो आप लोग एक वीडियो तो लाइक कर देना, 2000 लाइक का टारगेट है, पूरा कर देना आप सब लोग। तो कानन का पर्यायवाची शब्द जो है आपका इसमें कौन सा है? वो है आपका वन, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? सूर्य का, तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें है पतंग। क्या है? पतंग। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला जो शब्द युग्म है आपका वो है वायु अग्नि। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन माय डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है गो का अर्थ नहीं है? बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गज नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, कनक धतूरा का क्या अर्थ है? तो कनक धतूरा का जो अर्थ होगा, सही अर्थ क्या होगा भाई? सोना हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मेढक का तत्सम रूप क्या होगा? मेढक का मंडूक हो जाएगा। क्या होगा? मंडूक। वेल डन। चलिए, केकड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? केकड़ा का करकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करकट। बहुत अच्छे। चलिए, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में तो पुस्तकालय में जो संधि है वो है दीर्घ संधि, ठीक है, पुस्तक धन आलय। चलिए, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छे। दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग धन गज हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी अच्छे आंसर करेंगे। तारणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए झुके कुल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाय। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूसरी पंक्ति में आपको बताना है, ध्यान रखना।
उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा। चलिए, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे बिन माती की बिन मोती जो है मानस शून। उबरे मोती मानस शून में अलंकार आपको बताना है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानस शून में जो आपका अलंकार है वो अलंकार है श्लेष अलंकार। वेरी गुड। चलिए, संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है बताइए भाई सब लोग। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी? 33। चलिए, बहुत अच्छे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए थे, हल्के में मत लेना है प्रश्नों को। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कल। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की है। चलिए, बहुत अच्छे। सतसई के लेखक कौन है भाई बताइए? सतसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, अमृत और विष किसकी रचना है? तो इसका जवाब दीजिएगा। माई डियर स्टूडेंट, कल आपका पेपर अच्छा हो, अच्छे से करिएगा आप लोग, ठीक है। OMR सीट अच्छे से ध्यान से भरिएगा। OMR सीट कैसे भरना है ये नहीं पता है, एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या चीज़ें लेकर नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें मैं की वीडियो बना दिया हूँ, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि गलत आप लोग भर के चले आएँ। तो आज की ये क्लास कैसी रही ये भी आप लोग बताइएगा। और ये अंतिम क्लास थी। अब हम देखिए किस क्लास में मिलते हैं। बाकी पढ़ने में आप लोगों को मज़ा आया होगा, मुझे पढ़ाने में आप लोगों को बहुत मज़ा आया है, ठीक है। मिस करूँगा आप सभी लोगों को। तो टेट सीटेट की जब आप लोग तैयारी करेंगे या फिर जो भी बीएड की वीडियोस आती रहेंगी, एंड टेट सीटेट की ज़रूर तैयारी आप लोग करना हमसे, क्योंकि मैं क्वालिफाई किया हूँ एग्ज़ाम को, तो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया हूँ यूपी टेट एंड सीटेट एग्ज़ाम को 2 बार, वही तरीका आपको बताऊँगा। तो जुड़े रहो, हमारे चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जब तक आप लोग शिक्षक व शिक्षिकाएँ नहीं बन जाती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी बहुत, ठीक है। तो कल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन जरूर से जरूर आप लोग सेंड कर देना। तो आज की क्लास के बारे में फीडबैक ज़रूर लिखना, क्योंकि फीडबैक अब नहीं लिख पाओगे आप लोग, क्योंकि सीटेट यूपी टेट एग्ज़ाम काफ़ी दिनों बाद आप लोग दोगे, तो आज लिख देना। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, एग्ज़ाम आपका अच्छा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।